मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 4 का पाठ एक बूंद, जो एक कविता के रूप में है, जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक बूंद कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्होंने इस कविता में ये बताया है कि बिना जोखिम जीवन में कुछ भी नहीं मिलता, और जब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी अगर कोई जोखिम की राह पर नहीं चलेगा, जोखिम उठाने की कोशिश नहीं करेगा, वह जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है जो जीवन में जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। कहने का तात्पर्य है कि इस कविता में कवि यह कहना चाहता है, एक बादलों की यानी कि जब एक बूंद बारिश के बादल से जब एक बूंद निकलती है, यानी कि जब बादल होते हैं, बादलों के बादल बने बारिश होती है, तो बारिश होने से जो पानी की बूंद जब नीचे की ओर गिरती है, तो वो बूंद जैसे ही बादलों की गोद से यानी बादलों में से निकलती है, तो अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। तो वो बूंद है, वो सोचने लगती है, वो बूंद सोचती है कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली, यानी कि जब मैं बादलों में ही थी तो मुझे वहीं रहना चाहिए था, मैं वहाँ से क्यों निकली। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बनूंगी या मिलूंगी धूल में। तो वह बूंद जैसे ही बादलों की गोद में से निकलती है, तो उसके मन में कई विचार आते हैं कि हे भगवान, कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी भी या नहीं, या मैं मिट्टी के अंदर मिल जाऊंगी, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो उसके मन में कई प्रकार के विचार आने लगते हैं कि हे भगवान, न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी भी या नहीं बचूंगी, या मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, या मैं किसी आग के अंगारे पर गिरूंगी, या किसी कमल के फूल के ऊपर मैं गिरूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब उस बूंद की व्याख्या यह थी कि जब जैसे ही हवा चली, तो वह समुद्र की ओर गिरी, और एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। और जब समुद्र में जो सीप थे, उसका मुंह खुला होने के कारण वह पानी की बूंद उसमें गिर पड़ती है, और वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी, और वह मोती का रूप ले लेती है। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कुछ करने से पहले ही इंसान काफ़ी झिझकने लग जाता है, कई प्रकार के सोच उसके विचार मन में आने लगते हैं, जिसके कारण वह अपना कदम आगे की ओर नहीं बढ़ा पाता, और ना ही उस कार्य को करने की कोशिश करता है, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जीवन में अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है और सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें या प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें पर वो इस डर के कारण अपने उस घर को नहीं छोड़ पाते हैं कि भाई नहीं, कि कुछ मैं असफल ना हो जाऊं। उसके मन में पहले ही असफलता की भावना घर कर जाती है, कि वह जिसके कारण में पहले जोखिम उठाने से पहले ही वह डर जाता है, वह सोचता है कि मैं पता नहीं उसमें सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। इसी सोच के कारण वो जीवन में असफलता की ओर अग्रसर होता है।
जिस तरह बूंद लो कुछ और ही कर देता है घर। जिस प्रकार एक बूंद अपने बादलों की गोद में से जैसे ही निकली तो उसके मन में भी कई विचार आते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि वह बूंद एक सीप के मुंह में गिरती है और एक मोती का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें जोखिम उठाना ही पड़ता है। जो लोग जोखिम उठाने का साहस रखते हैं उन्हें जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है, और वह जोखिम उठाने का साहस हमें बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, उस साहस को उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बिना जोखिम उठाए व्यक्ति संसार में, इस देश में सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना ही पड़ता है, और उस जोखिम को उठाए बगैर जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो अतः इस कविता से माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें साहस से काम लेना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हमें पूरी साहस के साथ सामना करना चाहिए, क्योंकि बिना जोखिम उठाए संसार में कोई भी व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर नहीं होता है, और आने वाली कठिनाइयों का बड़ी साहस और वीरता से सामना करना चाहिए।